इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन तीनों का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है, जिसमें हमें बेसिक्स पता होने चाहिए कि न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ये होते क्या है। जब वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे और इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं न्यूट्रल के बारे में। अब सवाल बनता है कि न्यूट्रल आता कहाँ से है। हमने देखा होगा हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे पोल्स पे, उसमें 4 वायर यूज़ होती हैं। एक होता है आर, एक होता है वाई, एक होता है बी और चौथा होता है न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल होता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है और ये होता है सेकेंडरी साइड में। मतलब कि जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो होते हैं डेल्टा और स्टार में जो चौथा जो वायर निकलता है वो होता है न्यूट्रल का। और ये न्यूट्रल यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के काम हो रहे हैं यहाँ से आर वाई बी तीनों फेज कहीं जा रहे हैं तो ये न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न होते हैं। और ये न्यूट्रल इसलिए हमारा सिंगल फेज में यूज़ होता है। 3 फेज में आर वाई बी का ही काम होता है जो इंडस्ट्रीज़ में होता है, लेकिन वहाँ भी अगर लाइटिंग लोड बाकी सारी चीज़ों के लिए न्यूट्रल भी लेते हैं तो वहाँ पर भी हमारा जो सेकेंडरी होगा वो स्टार होगा ट्रांसफार्मर का। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये है डेल्टा और ये है स्टार, और यहाँ पे न्यूट्रल मतलब कि एक फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आएगी वो आएगी हमारी 220 वोल्ट। ऐसे ही दूसरे फेज़ और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट, ऐसे ही तीसरे फेज़ और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट हमारी वोल्टेज शो होगी। आपने सब जगह सुना होगा कि न्यूट्रल हमेशा यूज़ होता है ताकि हम अपने सर्किट में रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर सकें। अभी रिटर्न पाथ प्रोवाइड किसको करना है? रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना है हमने करंट को। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज होती है। वोल्टेज क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी एक फेज के बीच में नहीं बताया जाता। डिफरेंस में ये बताया जाता है कि यहाँ पे अगर 220 वोल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल 220 वोल्ट नहीं बताएगा। जब हम न्यूट्रल मतलब कि ज़ीरो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तभी हम बोलेंगे कि यहाँ पे 220 वोल्ट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज 50 वोल्ट या 60 वोल्ट अगर न्यूट्रल में भी शो हो रहा है, जो कि हमारे फ्लोटिंग न्यूट्रल के केस में होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी आएगी? 180 वोल्ट, 170 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जो हम किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं वो होता है ज़ीरो पोटेंशियल, या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो हमारा करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने के लिए हमें सर्किट को करना पड़ता है कंप्लीट, और वो सर्किट कंप्लीट होता है जब हम यहाँ पे न्यूट्रल पाथ प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच में। जब हम किसी इक्विपमेंट में लाइव वायर को ग्राउंड करते हैं मतलब कि अर्थ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। लेकिन अगर हम डेड पार्ट को, जैसे कि हमारा मोटर हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बॉडी हो गई, बॉडी ऑफ अप्लायंस, उसको अगर हम अर्थ करते हैं तो वो कहलाता है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब है कनेक्टिंग डेड पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसका पर्पस होता है प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एज वेल एज ह्यूमन सेफ्टी। और किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में जब कहीं भी हाई करंट या फिर लीकेज करंट निकलता है और वो बॉडी के थ्रू पास होगा, अगर हमारी अर्थिंग नहीं है तो यहाँ पे जो भी ह्यूमन, तो अगर हमारी प्रॉपर अर्थिंग की गई है पैनल की, बॉडी की, तो यहाँ पर हम सेफ हैं। ग्राउंडिंग क्या होता है? ग्राउंडिंग होता है जब हम किसी भी लाइव पार्ट को अर्थ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। जैसे कि हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को यहाँ पे अर्थ कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंडिंग। और ग्राउंडिंग करने का पर्पस होता है कि ये हमारे पावर सिस्टम इक्विपमेंट में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लाइटिंग के केस में अगर लाइटिंग कहीं गिरती है तो वहाँ पे न्यूट्रल पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ अनबैलेंस क्रिएट होता है, अनबैलेंस ऑफ वोल्टेज और करंट, तो उसको वो अर्थ करके हमारे इक्विपमेंट को सेव करता है। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी को अर्थ करते हैं तो वो अर्थिंग कहलाता है, लेकिन कहीं अगर हम लाइव पार्ट को जैसे कि न्यूट्रल ऑफ ट्रांसफार्मर को अर्थ करते हैं तो वो ग्राउंडिंग कहलाता है। वैसे तो दोनों के केस में ही सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग ही कर रहे हैं हम, इसलिए कहीं किसी कंट्री में इसको माना गया है कि दोनों सेम चीज़ है और कहीं माना गया दोनों अलग है, लेकिन अर्थिंग कर रहे हैं। लेकिन अर्थिंग कर कहाँ रहे हैं ये डिपेंड करता है ग्राउंडिंग और अर्थिंग से।